आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते अब तक की सुर्खियों पर। देवघर में झामुमो का हल्ला बोल, केंद्र के खिलाफ नारेबाजी का फूंका शिक्षा मंत्री का पुतला। रांची सदर अस्पताल का डीसी ने किया औचक निरीक्षण, स्वास्थ्य कर्मियों को दिए दिशा निर्देश। रामगढ़ में कांग्रेस का छात्र न्याय आंदोलन, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग, निकाला पैदल मार्च। देवघर पुलिस का बड़ा खुलासा, अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार, नकदी जेवर बरामद। मिड डे मील शिकायत पर सीएसई का औचक निरीक्षण, स्कूल में मिली कई अनियमितताएं। अब खबरें विस्तार से। देवघर के टावर चौक पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया गया। प्रदर्शन में जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन के दौरान हुए कथित लाठीचार्ज, नीट 2026 और शिक्षा व्यवस्था के मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। जिला अध्यक्ष संजय शर्मा के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में छात्र मोर्चा, युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज की निंदा करते हुए इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग की है। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में जेएमएम कार्यकर्ता मौजूद रहे। जंतर मंतर पर जिस तरह से पशुतापूर्ण, बर्बरतापूर्ण हमारे देश के भविष्य के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है, और लाठीचार्ज ही नहीं, जान से मारने का प्रयास किया गया है भाजपा केंद्र सरकार के प्रशासन के द्वारा। और आपने उसमें देखा होगा महिलाओं के साथ जो बुरी हरकत किया, जिस तरह से उनकी मर्यादा को तार तार किया, पूरा देश आक्रोशित है। और धर्मेंद्र प्रधान जी जो मानव संसाधन विकास मंत्री हैं भारत सरकार के, उनसे जो इस्तीफा की मांग की गई है, उसके समर्थन में आज हम लोग देवघर के को इस मुकाम पे पहुंचा दिया गया था कि उनको आंदोलन करना पड़ा। लेकिन उस आंदोलन में जो हुआ, जो लड़कियों को, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि लड़कियों को लाठी से प्राइवेट पार्ट्स में मारा जा रहा था, ये कितना घिनौना चीज है। और दिल्ली पुलिस के नाम पे आप गुंडा उतार दिए, जहाँ पे हम एक चीज पूछना चाहते हैं कि जब वहाँ जंतर मंतर पे सबका बैग चेक करके अंदर घुसाया जा रहा था, तो वहाँ एक हाईवा पत्थर कौन वहाँ पे पार्किंग किया था, किसके अनुमति से वो हाईवा से पत्थर को पार्क करवाया गया था, और वो पत्थर कौन चला रहा है। इसलिए बच्चों के धैर्य को चुनौती मत दीजिए। राजधानी रांची के सदर अस्पताल का उपायुक्त ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों, उनके परिजनों, डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ से बातचीत कर अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। मरीजों और अटेंडरों से उपचार, साफ सफाई, दवाओं की उपलब्धता और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर भी चर्चा की गई। निरीक्षण के दौरान डीसी अस्पताल की व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए। उन्होंने कहा कि सदर अस्पताल में साफ सफाई की व्यवस्था बेहतर है और डॉक्टरों व मेडिकल स्टाफ का व्यवहार भी सराहनीय है। सभी स्वास्थ्यकर्मी मरीजों को बेहतर से बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। डीसी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग लगातार इस दिशा में काम कर रहा है कि आम जनता को और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। रांची सदर अस्पताल को जिला प्रशासन के द्वारा आज हम लोगों ने निरीक्षण किया, और यहाँ सभी बहुत सारे पेशेंट्स और अटेंडेंट्स के साथ भी उनके अनुभव और यहाँ की जो सुविधा मिल रहा है उसके बारे में बातचीत की। तो उस समय लगभग आप लोग भी उपस्थित देख रहे होंगे, मैक्सिमम जितने भी पेशेंट्स और अटेंडेंट्स है बहुत ही यहाँ के व्यवस्था और सुविधा से काफ़ी खुश है। यहाँ की साफ सफाई जो है कि बहुत ही बेहतर है। फिर उसके बाद डॉक्टर्स की व्यवहार, डॉक्टर्स की उपलब्धता, यहाँ के जो मेडिकल स्टाफ है, ये सभी जो है प्रयास कर रहे हैं कि बेहतर सुविधा दे और सेवाएं दे।
और लगातार जिला प्रशासन कोशिश कर रही है स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर कि वहाँ जो है सुविधाएं और बेहतर करे। उपायुक्त महोदय के द्वारा आज इंस्पेक्शन किया गया और वो बीच बीच में करते भी हैं हॉस्पिटल का, और प्रायः अगर ओवरऑल उनको अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने देखी, जैसे वो CT स्कैन MRI गए, SNCU गए, पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट को देखे, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में गए, इमरजेंसी में भी, तो ओवरऑल उनको अच्छा लगा और पेशेंट्स का भी फीडबैक अच्छा था। पेशेंट से साफ सफाई के बारे में पूछा गया और उनको कोई परेशानी हुई कि नहीं, ये भी तो ज़्यादातर पेशेंट्स पॉजिटिव बोले हैं। एक रामगढ़ में जिला कांग्रेस कमेटी ने लोकतंत्र बचाओ छात्र न्याय आंदोलन के तहत बिरसा मुंडा चौक पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं, छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ हुई कार्रवाई के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रामगढ़ विधायक ममता देवी ने कहा कि जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं के साथ हुआ व्यवहार लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की है। आप सभी जान रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी सरकार में माननीय हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो सर्वमान्य है, और भाई नियम कानून क्या बनना है नहीं बनना है वो नेताजी तय करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री, और देश का भविष्य वही तय करते हैं। लेकिन आज देश का भविष्य तय करने वाला व्यक्ति, जिस तरह से देश के भविष्य को उजागर करने वाला जो हमारे छात्र वर्ग के लोग हैं, जो हमारे छात्र नेता अपने आंदोलन के लिए जो पेपर लीक हुआ उसके लिए जो बैठे हुए थे कि भाई जो धर्मेंद्र प्रधान है, शिक्षा मंत्री है, उनको इस्तीफा देना होगा, उसकी मांग को लेकर के, और जो व्यवस्था, जो इतनी लचर व्यवस्था है एग्जाम को लेके बार बार इस तरह से कैंसिल हो जाना एग्जाम को, और कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य आज अंधकार में ढकेलने का काम यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने किया है, जिसके विरोध में आज हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय हमारे नेता सोनिया गांधी जी, प्रभारी आदरणीय के राजू जी, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी के नेतृत्व में सभी जिलों पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन यहाँ किया गया है, जो कि छात्रों के समर्थन में धर्मेंद्र। देवघर पुलिस ने नगर थाना क्षेत्र में पुरंदाहा में हुई चर्चित चोरी की वारदात का सफल खुलासा करते हुए 2 अंतर्राज्यीय सातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर चोरी किए गए सोने चांदी के आभूषण, पीतल कांसा के बर्तन और 1,45,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार 18 जुलाई को दर्ज मामले की जांच के लिए एसपी के निर्देश पर एसआईटी और विशेष तकनीकी टीम का गठन किया गया था। तकनीकी साक्ष्यों और मानवीय सूचना के आधार पर बिहार के जमुई जिले के रहने वाले राधो पासवान और मुरारी पासवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी अंतर्राज्यीय चोरी गिरोह से जुड़े हुए हैं और उनके खिलाफ झारखंड व बिहार के विभिन्न थानों में चोरी और डकैती के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि इस गिरफ्तारी से क्षेत्र में हुई अन्य चोरी की घटनाओं का भी खुलासा होने की उम्मीद है। के आधार पर 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और उनके निशानदेही पे जो लूटे हुए चोरी किए हुए सामान है, गहना है, चांदी का, सोने का एवं नगद, वो बरामद किया गया है। और इसमें अन्य जो अपराधी है उनका भी पता चला है जो इस चोरी कांड में संलिप्त है, और उनकी गिरफ्तारी के उपरांत अन्य जो चोरियाँ हुई है उनकी भी उद्भेदन होने की पूर्ण संभावना है। और इसमें टीम लगातार कार्य कर रही है और पुलिस पदाधिकारी एवं अन्य जो उनकी टीम के सदस्य हैं वो लगातार छापेमारी कर रहे हैं, और इस छापेमारी के उपरांत उसमें जल्द ही अन्य गिरफ्तारी संभव है। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है सर, और कहाँ पर इन लोग चोरी के सामान को खपा रहे थे? ये गिरफ्तारी गिदनी जो जसीडीह क्षेत्र का है वहाँ से किया गया है। वो वहाँ पे चोरी का सामान छिपा के रखे हुए थे, उनकी निशानदेही पे ही वो जब्ती। देवघर के रोहिणी स्थित कन्या मध्य विद्यालय में मिड डे मील की शिकायत मिलने के बाद जिला शिक्षा अधीक्षक मधुकर कुमार ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मिड डे मील व्यवस्था, विद्यालय की साफ सफाई, अभिलेखों के रखरखाव और शैक्षणिक गतिविधियों की गहन जांच की गई। जांच में कई अनियमितता सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। विभाग के अनुसार विद्यालय प्रभारी माधुरी कुमारी के स्तर पर भी लापरवाही पाई गई, जिसके बाद उन्हें सारठ स्थानांतरित किए जाने की बात कही गई है।
जिला शिक्षा अधीक्षक ने स्पष्ट कहा है कि सरकारी विद्यालयों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। साथ ही सभी सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता, मिड डे मील की व्यवस्था और अन्य सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। विद्यालय में एमडीएम को लेकर कुछ शिकायतें आ रही थी। उसके क्रम में आज मेरा एक विजिट हुआ विद्यालय में प्रभारी के द्वारा काफ़ी अनियमितताएं बरती जा रही थी। विद्यालय में कक्षा का संचालन समय पर नहीं होना, यूनिफॉर्म समय पर नहीं मिलना, बच्चों का भोजन में एमडीएम में कुछ कमियां पाई गई। इस संबंध में आज विजिट हुआ, जाँच भी हुई। देखा गया कि प्रभारी कैपेबल नहीं है प्रभार का संचालन में, तो हम लोग कोशिश करेंगे किसी और को प्रभार दिया जाए और मैडम को यहाँ से कहीं प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्रतिनिधित्व। बाघमारा थाना क्षेत्र स्थित बीसीसीएल ब्लॉक 2 परियोजना के समीप सदराय डी में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ 1 महीने से बंद पड़े सेप्टिक टैंक की सफाई करने उतरे 2 मजदूरों की जहरीली गैस की चपेट में आने और दम घुटने से मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में कोहराम मच गया और स्थानीय लोगों का गुस्सा बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ फूट पड़ा। मृतकों की पहचान सदराय डी निवासी दिलीप महतो और महुदा निवासी राजेश महतो के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक करीब 1 महीने से बंद पड़े 10 फीट गहरे नए सेप्टिक टैंक को गुरुवार को खोला गया था। जैसे ही दोनों मजदूर सफाई के लिए नीचे उतरे, टैंक में बनी जहरीली गैस और ऑक्सीजन की भारी कमी के कारण वे तुरंत बेहोश हो गए। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में बाघमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। कि 2 मरीज है यहाँ जो है भू जमीन में ये है बेहोश हो गया, तो भेज रहे हैं वहाँ पे। फिर आया इन लोग दोनों, तो यहाँ आया तो मृत पाया गया है। फिर भी हम लोग को जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है रखे थे, ऑक्सीजन लगा दिए, तुरंत CPR दिए, कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर दोबारा किए, कुछ नहीं, देखे तो कॉर्नियल रिफ्लेक्स एब्सेंट था, पल्स एब्सेंट है, BP नहीं मिल रहा है, वाइटल ऑर्गन ये हो गया है, कोलैप्स कर गया था, कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर में डेथ से डिक्लेयर कर दिया। तो मौत का कारण क्या हो सकता है? मौत का कारण इसका दम घुटने से मरा, ब्रीदिंग डिफिकल्टी बोल सकते हैं, दम घुटने से ऑक्सीजन की कमी मिला इसको, इसके कारण। क्या गैस का कारण ये भी हो सकता है गैस। जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगा हम लोग नहीं कह सकते हैं कि कौन सा गैस से मरा है। गैस में भी मीथेन गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, जमीन के अंदर में जहरीला गैस तो है ही। वो आएगा रिपोर्ट के बाद, PM रिपोर्ट आएगा, उसके बाद ही बता पाएगा। तो कहाँ का मामला है? मामला है यहाँ सदरिया डी का। सदरिया डी में कितने आदमी थे? 2 आदमी आए हैं यहाँ, दोनों आदमी मृत। सदरिया डी के 2 मजदूर जो सेप्टिक टैंक में उतर कर वहाँ खुदाई करना चाह रहे थे। बताया जा रहा है कि वहाँ पर खुदाई के क्रम में कुछ जहरीली गैस निकली है, जिसके कारण वे 3 बेहोश हो गए थे, जिसमें से 2 को हॉस्पिटल लाया गया, जिसका स्थिति बहुत खराब था, जिसको यहाँ चिकित्सक लोग जो है मृत घोषित कर दिए हैं, और एक जो है वहीं पर रखा गया जो अभी ठीक है। तो इन कारणों का कि सही में मतलब कोई जहरीली गैस का रिसाव हुआ है, तो इसके लिए हम लोग अभी थाना प्रभारी के माध्यम से महाप्रबंधक बचाव एवं सुरक्षा BCCL कोयला भवन को एक पत्र GM के थ्रू लिखवा रहे हैं, और इन कारणों को पता लगाया जाएगा कि वहां पर कौन सा गैस निकल रहा है या क्या कारण रहा है कि इस तरह का घटना हो रही है, और इसके बचाव के लिए क्या कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है। ये मुआवजा जो है, यदि ये प्राकृतिक दुर्घटना के श्रेणी में आता है, तो इसको जो अनुमान्य मुआवजा होगा वह नियमानुसार प्रदान किया जाएगा। और अभी हम लोग तत्काल इसको विचार रहे हैं कि इसका मृत्यु का जो कारण है, इसका अंत परीक्षण किया जाए, जिसको पोस्टमार्टम बोलते हैं, और कारणों को पता लगाया जाए, ताकि इस तरह का घटना की पुनरावृत्ति ना हो। अभी कह नहीं सकते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि मीथेन गैस का है, कुछ लोग बोल रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का है,
ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि यह किस तरह का गैस है और किस तरह से यह जानलेवा है, और इसके लिए बचाव के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। धनबाद पुलिस ने गैंगस्टर प्रिंस खान और गोपी खान के इशारे पर वासेपुर के एक जमीन कारोबारी और एक होटल व्यवसायी की हत्या की साजिश रच रहे प्रिंस खान गिरोह के 2 गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने भूली ओपी क्षेत्र स्थित पॉलिटेक्निक रोड के पास जंगल में छापेमारी कर गुलाम गौस उर्फ छोटू कुरैशी और शोएब कुरैशी को हथियारों के साथ पकड़ा है, जो घटना को अंजाम देने के लिए योजना बना रहे थे। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 देसी पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस और 2 जिंदा बम बरामद किए गए हैं। सीडीएसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों आरोपी पिछले कई दिनों से वासेपुर के जमीन कारोबारी और होटल व्यवसायी की रेकी कर रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों को धर दबोचा। यहाँ पे बेसिकली गुप्त सूचना मिली थी कि गोपी खान एवं प्रिंस खान के द्वारा यहाँ पे 2 व्यापारियों को मारने की क्या साजिश रची जा रही थी, जिसमें से एक जमीन कारोबारी है वासेपुर के और दूसरा भी वहाँ पे व्यवसाय चलाते हैं अपना। इन्हीं की रेकी करवाई जा रही थी और प्लान था कि इन 2 अपराधियों का इस्तेमाल करके इन दोनों व्यक्तियों को टारगेट करना था। इस बात की सूचना पहले ही हमें मिल गई और इन दोनों अभियुक्तों को, जिनका नाम क्रमशः कुरैशी है, छोटू कुरैशी एवं शोएब कुरैशी है, ये लोग को रंगे हाथों पकड़ा गया। इनके पास से 2 पिस्टल, 2 जिंदा बम एवं तकरीबन 4 जिंदा राउंड्स भी मिले हैं। ये लोग बी पॉलिटेक्निक के पास एकत्रित होकर प्लानिंग कर रहे थे कि घटना को अंजाम देना है। उसी के दरमियान पुलिस के द्वारा दबिश देते हुए उनको अरेस्ट कर लिया गया। कुरैशी पहले भी हिस्ट्री शीटर रह चुका है और शोएब कुरैशी के द्वारा पहले भी क्या था, आम साहब की 2 घटनाएं की गई हैं। झरिया का रहने वाला है, दोनों आपस में, जबकि जो छोटू कुरैशी भूली का रहने वाला है। दोनों आपस में ये भी है, रिश्तेदार भी हैं और शोएब आम साहब वगैरह पहले भी जेल जा चुका है 2 बार। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।